और चलिए सिंहासन के संग्राम की बात कर लेते हैं। झारखंड में पहले चरण के 43 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। ये 43 सीटें ही झारखंड में सत्ता की तस्वीर और दलों की तकदीर तय करेगी। इन सीटों पर मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। और जबकि पहले चरण में कई राजनीतिक दिग्गजों की भी परीक्षा होनी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्र, पत्नी और बहू शामिल हैं। इसके अलावा कई मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों की अगर हम बात कर ले या फिर पूर्व सांसदों की बात हम कर ले तो राजनीतिक भविष्य उनका तय होना होगा। आज पहले चरण के लिए चुनाव हो रहा है और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा, तो वहीं वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं, तो 43 सीटों पर यह वोटिंग जो है आपको बता दें जारी है। 15,344 के करीब मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 939 बूथों पर यह मतदान हो रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं। शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके साथ कई ऐसे केंद्र हैं जहां पर शाम 5 बजे तक का वक्त रखा गया है। तो बाकी खासतौर से अति संवेदनशील और संवेदनशील जो आपके बूथ हैं वहां पर जो है 4 बजे तक वोटिंग होगी और इसके साथ साथ जितने बाकी बचे बूथ हैं वहां पर 5 बजे तक की वोटिंग होगी। 43 सीटों पर यह मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। भारी संख्या में बढ़ चढ़ करके लोग जो है हिस्सा ले रहे हैं इसमें और इसी के साथ कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने जा रही है और हर किसी की निगाह जो है इस पर बनी हुई है, क्योंकि यही 43 सीटें, क्योंकि इसके बाद आप देखिए 81 टोटल सीटें हैं। 81 में से 43 सीटों पर आज पहले चरण में मतदान हो रहा है, तो आधे से अधिक सीटों पर यहां पर मतदान और इसी के साथ जो सीटें बची हैं उसके में जो है 20 तारीख को मतदान होगा और 23 तारीख को नतीजे जो हैं वो घोषित हो जाएंगे। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता सहयोगी जो है वो भी मौजूद है, वहां से पल की रिपोर्ट भी पहुंचा रहे। इससे पहले एक जवान को गोली भी लगी थी, उसको भी लेकर के हमने अब तक जानकारी जो है वो पहुंचाई है। तो 13 और 20 झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जिस तरह से हमने ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपने संवाददाता रजीश से इससे पहले बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि लोगों में इस बार चुनाव को लेकर के काफी ज्यादा उत्साह है। दोनों पार्टियों की तरफ से आप ये कह दें कि दोनों जो गठबंधन वाली पार्टियां हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर इंडी गठबंधन हो, एनडीए वाली गठबंधन हो, उनकी तरफ से दावे अपने अपने किए जा रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी और बातचीत और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जो है हम यहां पर अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि हमारे साथ हमारे संवाददाता सहयोगी आंचल जो है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ रजीश जो है वो भी हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। इन सबके साथ जो बाकी मेहमान हैं उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। विजय त्रिवेदी है, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप सिंह नेता बीजेपी की तरफ से वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव कौशिक जो है वो भी हमारे साथ हो सकता है कुछ देर के बाद जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रजीश आपका हम यहाँ पर रुकते हैं। ग्राउंड जीरो पर अभी क्या जानकारी है, अपडेट क्या है? जी देखिए, 2 घंटे से ज़्यादा का मतदान हो चुका है और झारखंड में लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। 13% से 16% के रेंज में, चूंकि 15 जिलों में चुनाव हो रहे हैं। हर जगह चतरा हो, हजारीबाग हो, जमशेदपुर हो, लोहरदगा हो, रांची हो, तमाम जगहों पर, हटिया हो, तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है कि मतदाता बाहर निकल रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में आधी आबादी का जोर दिख रहा है। महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर निकल रही हैं झारखंड में और ये बहुत अच्छे संकेत हैं। जिन 43 सीटों पर इस बार चुनाव हो रहे हैं, अब झारखंड में 28 सीट जो हैं वो एसटी के लिए रिजर्व है, उसमें 20 सीट पर इस बार ही चुनाव हो रहे हैं। जो 9 सीट एससी के लिए रिजर्व है उसमें 6 सीट पर चुनाव हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इस बार अनुसूचित जनजाति पर जिस तरीके से फोकस रहा है, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या एनडीए हो, तो इस बार जो 20 सीट पर चुनाव हो रहे हैं वो बहुत अहम भूमिका निभाएंगे और कई राजनीतिक दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर है। 4 पूर्व मुख्यमंत्री की साख दांव पर है। आप देखिए, गीता कोरा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोरा की पत्नी चुनावी मैदान में है, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी चुनाव मैदान में, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन खुद चुनावी मैदान में, उनके पुत्र चुनावी मैदान में हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास जो अभी ओडिशा के महामहिम राज्यपाल हैं, उनके भी पुत्र वधू चुनावी मैदान में है। आधा दर्जन से ज़्यादा हेमंत सोरेन के मंत्री चुनावी मैदान में हैं। पूर्व मंत्रियों की बात करें तो लंबी फेहरिस्त है। खुद रांची से सीपी सिंह पिछले 2 दशक से ज़्यादा से चुनाव जीतते रहे हैं, वो चुनावी मैदान में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सुबह से तमाम जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, वो अपना वोट देने पहुंचे हैं। कई केंद्रीय मंत्री वोट बिल्कुल और उनकी तरफ से तो वोट देने की अपील भी की जा रही है कि सभी लोग जो हैं घर से बाहर निकले, लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। और यही इंडिया डेली भी जो है झारखंड के सभी मतदाताओं से अपील यही कर रहा है कि आप भी बढ़ चढ़ करके बाहर निकले और वोट का इस्तेमाल करें। इसी के साथ आंचल का हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। आंचल, आपके पास क्या जानकारी है झारखंड में जो 43 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के?
देखिए, अगर हम अभी तक की बात करें तो 9 बजे तक तकरीबन देखिए 13% तक जो है मतदान हो चुका है। और अगर हम इसमें बात करें अलग अलग परसेंटेज की, देखिए तो सबसे पहले अगर हम कुछ जो आंकड़े हैं वो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि वोट प्रतिशत कितना ज़्यादा है, क्योंकि लोग जो है अपने घरों से निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। क्योंकि सुबह से ही देखिए तमाम नेता हैं भाजपा के, चाहे झारखंड के बीजेपी के नेताओं की बात करें तो वो लगातार लोगों को मतदान करने की अपील कर रहे हैं। तो दिग्गजों ने यहाँ मतदान करने की अपील की है। अगर हम कोडरमा की बात करें तो देखिए 14.97% यहाँ पर अभी तक मतदान हुआ है। वहीं बरकट्टा की बात करें तो वहाँ 13.90 तक परसेंटेज तक जो है अभी तक मतदान हो चुका है। और अगर सबसे ज्यादा की हम अब तक की इस आंकड़े की बात करें तो तकरीबन देखिए जो सबसे ज्यादा मेरे पास आंकड़ा है उसमें 14.97% है, जो कि ये तमाड़ जगह है जहां पर सबसे ज्यादा मतदान अब तक हुआ है। यानी कि अगर हम पूरी 43 सीटों की बात करें तो इन 43 सीटों पर अभी तक मतदान का जो परसेंट है वो एकदम एवरेज चल रहा है। और लेकिन यहाँ उम्मीद जरूर लगाई जा रही है, क्योंकि कई जगह पर देखिए 5 बजे तक मतदान होना है, कई जगह पर 4 बजे तक, क्योंकि कई सेंसिटिव जोन भी हैं जो कि काफी ज्यादा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने भी चयनित किए थे। इसके साथ ही देखिए अगर हम उपचुनावों की बात करें तो आज कई राज्यों में उपचुनाव भी होने, बिल्कुल आंचल आपका हम रुख करेंगे, वापस से आपके पास लौटेंगे। लेकिन वहीं हमारे साथ अनंत जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनंत जी हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले विजय जी आपके पास यहाँ पर हम आते हैं, और जिस तरह से ये मुकाबला जो है अगर हम झारखंड के अंदर में देखें तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के अंदर में है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। आज अगर दिग्गज जा भी रहे हैं वोटिंग करने के लिए तो इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी, तो कोई कह रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और हेमंत सोरेन जीतेंगे। अभी तक के 13% जो है मतदान हो चुका है। आप कैसे झारखंड में हो रहे हैं ये चुनाव और 43 सीटों के विधानसभा सीटों को खासतौर से देखते हैं? एक बात है, 43 सीटों पर जो मतदान आज हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की नजरिए से इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर वो सरकार बदलना चाहती है, हेमंत सोरेन साहब की सरकार को बदलना चाहती है, तो यही वो इलाका है जहां पर उसने पिछली बार बहुत खराब प्रदर्शन किया था, खासतौर से कोलान में, संताल इलाके में। तो उस इलाके में वो किस तरह का बदलाव कर सकती है, कितनी सीटें अपने हासिल कर सकती है, वो एक बड़ा मुद्दा होगा जिस पर एनडीए चर्चा कर रहा है, एनडीए अपनी कोशिश कर रहा है, फोकस कर रहा है। और इस चुनाव को देखें तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपने जो बॉक्सेस होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बॉक्स हैं, वो सब टिक किए हैं। आदिवासी क्षेत्रों पर उन्होंने खास तौर से कोशिश की है। चंपई सोरेन साहब उनके साथ आ गए, जो कोलान के टाइगर माने जाते हैं, तो वो एक बड़े हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जेएमएम के साथ रहे हैं। उनके बेटे भी बाबूलाल सोरेन भी वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जो भारतीय जनता पार्टी में फिर से आ गए हैं, वो भी वहां पर मौजूद है। अर्जुन मुंडा एक तरह से मौजूद है। तो आदिवासियों की एक बड़ी तादाद उनके पास है। और जो जितने लोग भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार छोड़ गए थे, आजसू का भी उसमें जिक्र करें, वो सब लोग आज उनके साथ खड़े हैं। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन हेमंत सोरेन साहब के खिलाफ कोई बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी हो ऐसा मुझे वहां पर महसूस नहीं होता है। और दूसरा, हेमंत सोरेन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और जिसमें जेल भेजा गया, वो आरोप भी वहां के लोगों ने मान लिए हों ऐसा नहीं लगता। खासतौर से यदि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देखें वो तो बहुत नेगेटिव रही है। सत्तारूढ़ दल जो भारतीय जनता पार्टी है, फाइटिंग जो है बहुत स्ट्रांग देख रहे हैं आप, क्योंकि ना एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है और बड़ी मजबूत लड़ाई के तौर पर देख रहा हूँ। एक चीज और है कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ती रही है, प्रधानमंत्री जी भी इसका जिक्र करते रहे। तो इन चुनावों में परिवारवाद के खिलाफ बहुत मजबूत लड़ाई लड़ रही है। अपनी तरफ से सारे परिवारों के लोगों को टिकट दे दिया उन्होंने। जी चलिए, तो परिवारवाद का जो अब आरोप अब तक लगता रहा था दूसरी पार्टियों पे, अब कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर एनडीए के ऊपर भी इस चीज को लग रहा है, क्योंकि झारखंड में लगभग सीटों में परिवारवाद की तस्वीरें जो है वो नजर आती हैं। आपका आनंद जी हम यहाँ पर रुक करेंगे और आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी इससे पहले के 2029 के, अगर हम 19 के चुनाव को अगर हम देख ले तो उस समय अकेले चुनावी मैदान में सीटें उतनी नहीं आ पाई थी। और उसके बाद जितने क्षेत्र में अभी जो 43 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वहां के आंकड़े अगर दिखाऊं तो तकरीबन 29 जो वहां के विधानसभा सीटें हैं वो जेएमएम के खाते में चले गए थे, यूपीए के खाते में गई थी। तो इसे कैसे देखा जाए आज के वक्त के दौर में, जब ये अगर आजसू के साथ चले आते हैं, तो क्या हम सीधे तौर पे मान ले कि कुर्मी और साथ में आदिवासी इन सबको टारगेट करने के लिए अपनी राह को उन्होंने, यानी कि बीजेपी ने पूरी तरह से आसान कर लिया है?
देखिए, मुझे लगता है कि झारखंड का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने वाला है। और जी। जिस इलाके में आज चुनाव है, जिन 43 सीटों पर, और जिनके आंकड़े किरण जी आप दे रही थी, तो मुझे लगता है कि झारखंड में जिस प्रकार से स्थानीय और बाहरी के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, आज देखिए, आज जब चुनाव प्रचार बंद हुआ तो उसके पहले 1932 के खतियान को लेकर खूब चर्चा हुई कि 1932 के खतियान पर जमीन का वो मिलेगा। एक तरफ 1932 का खतियान है, दूसरी तरफ मैं फिर से दोहरा रहा हूं आज आपके साथ कि वो दामाद गांव वाला कॉन्सेप्ट संथाल परगना और आदिवासी इलाकों में बहुत सर चढ़कर बोल रहा है, जहां की जो घुसपैठिए हैं वो आते हैं, गांव की लड़कियों के साथ घुलते मिलते हैं, उनसे विवाह करते हैं और फिर उनकी संपत्ति में धीरे धीरे अपना अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अधिकार जमा लेते हैं, तो ये, और कहीं कहीं वो सफल होते हैं, कहीं असफल हो जाते हैं। इसको लेकर वहां वनवासियों के बीच में एक गुस्सा है और ये पूरा जो कोल्हान इलाका है उसमें इस गुस्से को उभारने का काम भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर हिमंत बिस्वा शर्मा ने बहुत कायदे से करने का प्रयास किया है। ये भावनात्मक मुद्दा बन चुका 1932 का खतियान वर्सेस घुसपैठिए। तो मुझे लगता है कि जो हमारा देश है यहाँ भावनाओं से ज्यादा चलता है। फिल्में भी वही हिट होती हैं, मैं फिल्मों का आदमी हूं, आपको बताऊं किरण जी, फिल्में भी वही हिट होती हैं जिसमें भावना प्रधान होती है, जिसमें खूब इमोशंस होते हैं। आप देखिए, लंबे समय तक करण जौहर ने इमोशंस ही बेचे, उसके बाद यश चोपड़ा ने इमोशंस लग रहा है बेचे। कि झारखंड के चुनाव में या कोई भी चुनाव में जो भावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं? मुझे लगता है कि ये देखिए, क्योंकि महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, भावना पर ही चुनाव हो रहे हैं और ये विकास वगैरह की राजनीति अब बहुत पीछे चली गई है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान के बीच में वो पोलराइजेशन हो रहा है, उसी प्रकार से झारखंड में 1932 वर्सेस घुसपैठिए के बीच में एक भावनात्मक मुद्दा बनाया गया है। और इस बार जो भावना थी, जो विजय जी अभी कह रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी के बाद, तो मुझे लगता है कि जो उनके प्रति सहानुभूति की लहर थी हेमंत सोरेन के प्रति, वो लोकसभा चुनाव में एक बार जनता ने सहानुभूति दिखा दी। गुस्सा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अब उसका असर नहीं दिखेगा, अब उसका असर बहुत असर होगा, इसमें मुझे संदेह है किरण जी, बहुत असर होगा, इसमें मुझे संदेह है। ठीक है प्रदीप जी, आपके पास हम आएंगे क्योंकि आप लोगों ने चाल, दाव, पेच सब कुछ यहां पर चल दिया सीधे तौर पे, क्योंकि ईडी के तरफ से लगातार हम देख रहे हैं, कल तक हमने देखा कि घुसपैठियों को लेकर के जो है बड़ी कार्रवाई की गई है, कई जगहों पर जो है दबिश दी गई, रेड डाली गई और वहां से कई सारे कागजात जो है मिले हैं। लेकिन चलिए वो फिलहाल चर्चा का विषय नहीं यहाँ पर। लेकिन अब अगर ईडी के आप रेड कर भी देते हैं तो उसका असर कुछ खास नहीं दिख रहा है। जिस तरह से विजय जी ने भी यहाँ कहा कि अब वो चीजें नहीं दिख रही हैं कि पैसे मिल गए हैं या भ्रष्टाचार का या एंटी इनकम्बेंसी, ये सब कोई फैक्टर जो है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए जो है वो इस चुनाव में काम नहीं करने वाला है। तो कैसे आप इस चुनाव को जीतेंगे? ये देखिए, हरियाणा चुनाव से भी पहले हम नहीं जीत रहे थे और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोगों ने कपड़े भी बनवा लिए थे और रास्ता भी डिसाइड कर लिया था किस रास्ते से जाएंगे पद की शपथ लेने के लिए। लेकिन जनता ने जो उत्तर दिया वो अतुलनीय और अविश्वसनीय था बाकी सभी एनालिस्ट के लिए। तो झारखंड में तो देखिए जो परंपरा है और झारखंड की जो बीते 5 वर्षों में स्थिति हुई है, अभी पूर्व वक्ता ने, आनंद विजय जी ने बोला कि भावना और दूसरे मुद्दे 1932 की बात और ये जो मेन मुद्दे हैं, आप बताइए, भारतीय समाज जो है कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बेटियों के प्रति अत्याचार या महिलाओं के प्रति अत्याचार में रिवोल्ट बहुत भयंकर होता है। कहीं कहीं छोटी बात जरूर होती है और उसको राजनीतिक गलियारों में या एनालिसिस में आप साइडलाइन कर सकते हैं, अपने मन की चला सकते हैं, लेकिन धरातल पे जब वो उतरता है तो बिना बताए उतरता है और सबकी आंखों के दबे पांव आ जाता है। हरियाणा में इसकी वानगी हमको देखने को मिली। लेकिन तो हरियाणा के मुद्दे और झारखंड के मुद्दे तो बहुत अलग है ना सर, वो आदिवासी बेल्ट है, काफी सारी चीजों में अलग। निश्चित तौर पे आप कहें तो वहां पे तीसरी साल एंटी इनकम्बेंसी थी। ये मीडिया और मीडिया के बंधु इसी तरह की बातें जाते हैं, सामान्य जनता कहां इन बातों पे सोचती है। लेकिन उत्तर क्या हुआ? और झारखंड का मुद्दा, झारखंड में आप पुराने इतिहास को उठा के देख लीजिए और वर्तमान स्थिति को उठा के देख लीजिए। जो स्थितियां बनी है कानून व्यवस्था की, आप छोड़ दीजिए, बाकी सारी बातें छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश में केवल एक चीज को कंट्रोल किया गया कि बहनें और बेटियां जो स्कूल जाती थी उनके साथ होने वाले जो छेड़खानी होती थी उस पर लगाम लगाई गई। आप देखिए पूरे प्रदेश की व्यवस्था किस प्रकार से बदली, एक छोटा सा नट टाइट हुआ और पूरा सिनेरियो, पूरी सीन बदल जाती है।
अब सर फिल्मों वाली बात कर रहे थे, तो एक गलत स्क्रिप्ट से पूरी फिल्म खराब हो जाती है और एक अच्छी एडिटिंग से एक फिल्म अच्छा, तो खराब आपको भी क्या फिल्म लग रहा है अच्छी हो यहाँ जाती है। कौन सी गलत स्क्रिप्टिंग जो है जेएमएम की तरफ से कर दी गई जिससे आपका पलड़ा भारी हो जाएगा और मूवी चलेगी नहीं आप जेएमएम देखिए, जो मुख्यमंत्री जी जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि मुझे जेल में पहुंचा दिया गया, अरे सर कम से कम किसी दोस्त और भाई को ले लेते, अपनी ही फर्म को आपने अपने ही कलम से जमीन दे दी, ये क्या छोटी बात है। हालांकि देखिए भ्रष्टाचार कांग्रेस और कांग्रेस शासित या उनके इंडिया अलायंस जो है उनमें वो लोग चाहते हैं कि ये मुद्दा ना उठे, लेकिन क्या जनता समझती नहीं है कि ये मुद्दे नहीं उठेंगे। तो हेमंत सोरेन जी ने, आप देखिए वो आम चुनाव तक उनका जो विक्टिमहुड कार्ड था उसका एक्सपायरी डेट खत्म हो गई, वो आम चुनाव के बाद ही खत्म हो गई। नया मुद्दा है और कानून व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो लव जिहाद और लैंड जिहाद चल रहा है वहां पे। आप बताइए, संविधान आदिवासियों को प्रोटेक्ट करता है और आप एक डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से आप आ जाते हैं। ये कहने के लिए मोनोटोनस एक बार के लिए लग सकती है कि बार बार क्या एक ही बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन जनता मत देने से पहले इन्हीं दोहराई बातों को अपने दिमाग में प्रोसेस करती है और फिर मत देती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो लगातार आप लोगों की बात तरफ से लग रहा था, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह कई बार मंचों पर जाकर के हमेशा से परिवारवाद का आरोप जो है कांग्रेस पे लगाते रहे, अन्य पार्टियों पे लगाते रहे कि देखिए परिवारवाद है और सिर्फ परिवार के ही लोगों को यहाँ पर जो है टिकट दिया जाता है। लेकिन यहाँ की कई ऐसे जगह हैं, सीटें हैं जहां से परिवार के लोगों को ही उतारा गया है। नाम गिराने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है, बाकी सबको पता है, जितने पैनल पे बैठे, इवन हमारे दर्शकों को भी पता है।